जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। चलो जब तक सन्मार्ग ही चलता रहेगा, जब तक सबकी तालियां ताल के साथ नहीं बजेंगी। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। गौ माँ की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों के बिना आशीष के मंगल नहीं होता। गौ माँ के बिना आशीष के मंगल नहीं होता। तो मित्रों, ये हमारा धर्म भी है। बहुत बहुत आभार। और हम सनातन के जो संस्कार हैं वो दे अपने बच्चों को। बाकी देश की फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही संस्कार का रोपण कर दिया तो फिर किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी समस्याएं हैं उनकी जड़ यहां से है। अगर ये संस्कार नष्ट न हुए होते तो आज ये स्थिति ना होती। हम गौ माँ की चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतनी माँ अनाथालयों में है, वहां वृद्ध आश्रमों में, उनकी चिंता कौन करेगा? वो किसकी वजह से है? जब हम अपनी मां को घर में रखने से कतरा रहे हैं, जब हम जिसने हमें 9 माह तक पेट में रखा, जिसने हमें अपनी शरीर के लहू से बना हुआ दूध पिलाया, जिसने हमें पाला पोसा, खुद भूखी रह के हमें निवाला खिलाया, जब हम आज 2 पैसे कमाकर अपने स्टेटस के चक्कर में अपनी उस मां को अपने घर में रखने से हिचकिचा रहे हैं, तो फिर गौ माता की तो कौन ही कहे। दिक्कत कहां है? दिक्कत है संस्कार। हम संस्कार भूल गए हैं। अभी शिवानी जी बोल के गई कि बेटियों को सशक्त करो। बेटियां सशक्त हैं। वो क्यों कह रही हैं कि बेटियों को सशक्त करो? किस लिए? क्योंकि जब दिल्ली में कोई ऐसी घटना घटती है जिसके विरोध में हम हजारों की संख्या में इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेके तो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली का सिर शर्मिंदा होता है, दिल्ली का सर झुक जाता है जब हम बात करते हैं। अभी परसों फिर एक घटना बागपत में इसी तरह की घटी है। क्या हो रहा है इस देश में? तब मैं कहना चाहता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तिवारी जी, विश्वेन जी, 4थी पंक्ति में एक सुझाव देना चाहता हूं आपको। मंदिर के पावन प्रांगण में खड़ा हूं मैं। अभी तक मैं चयन कर रहा हूं मुझे यहां खड़े होके क्या बोलना है, मुझे क्या सुनाना चाहिए। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मेरी कलम से निकली हुई श्रेष्ठ पंक्तियों में से अगर कुछ है, मां ने मुझे दिया है, तो 4 श्रेष्ठ पंक्तियां रोहित भाई के। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। कई बार हम करते हैं कि बेटियों को ये, बेटियों को ये, बेटियों को ये, और फिर बेटों को भूल जाते हैं। ऐसा भी होता देखा है मैंने। बेटी को ज्यादा बढ़ावा देने के चक्कर में मैंने ये भी देखा है कि हम बेटों को डिग्रेड कर देते हैं। हमें वो भी नहीं करना। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। और दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी नहीं न मार दीजिए। भ्रूण हत्या करी नहीं न मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है। इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और 4थी पंक्ति सौंपता हूं आपको। अगर लगे कि आपके मन की बात कुछ शब्द मैंने दिए हैं तो अपनी तालियां मेरे शब्दों के साथ मिला दीजिएगा दोस्तों। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और बेटियों के होने का
घिनो ना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।